आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे भारवी जी का। भारवी जी पर आधारित आज की पाठचर्या है। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, और आज की पाठचर्या में हम लोग देखेंगे भारवी जी को। तो संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ देने वाले भारवी जी का जन्म काल लगभग 560 से 660 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और इनके जो पिता थे, इनके संदर्भ में जो है ऐसा माना जाता है, दंडी की एक कृति है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा दंडी द्वारा लिखी गई इस कृति के अनुसार इनके प्रपितामह थे आचार्य दंडी इनके प्रपितामह थे। और इनके जो है पिताजी का नाम नारायण स्वामी था इनके पिता का नाम। लेकिन कुछ विद्वान इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला बताते हैं। पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला बताया जाता है। यह शैव भक्त थे। यह शैव भक्त थे और इनका वास्तविक नाम दामोदर था। और इनको भारवी जो है यह उपाधि मिली थी। इनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह है, इन्होंने एक ही ग्रंथ इनका उपलब्ध है और वह ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है यह 18 सर्गों में विभक्त ग्रंथ है। 18 सर्गों में विभक्त ग्रंथ है और इस ग्रंथ में मूल रूप से वीर रस की प्रधानता है। और इसकी रीति जो है वह वैदर्भी रीत में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह वैदर्भी रीत में लिखा हुआ ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो है महाभारत
भारत के वन पर्व का उपजीव्य ग्रंथ है, वन पर्व का उपजीव्य ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। और इसमें जो है, इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण चीज ये है कि किरातार्जुनीयम सर्ग का प्रारंभ जो होता है, किरातार्जुनीयम सर्ग का प्रारंभ जो होता है वह श्री से होता है, और सर्गांत जो होता है वह लक्ष्मी से होता है। और इस ग्रंथ का जो नायक है, इस ग्रंथ का नायक वह अर्जुन है। इस ग्रंथ के नायक जो हैं वह अर्जुन हैं। और इस ग्रंथ में शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन द्वारा पाशुपतास्त्र प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। और कौरवों की विजय के लिए अर्जुन हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं और किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिल जाएगा आपको। और इस ग्रंथ में कुल 18 सर्ग हैं। अगर सर्गों की बात की जाए तो इसका जो प्रथम सर्ग है, इसका सर्ग पहला जो है, प्रथम सर्ग, इस सर्ग में दुर्योधन के शासन, दुर्योधन के शासन, दुर्योधन के शासन, प्रबंध, शासन प्रबंध का वर्णन है तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी, तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी, युधिष्ठिर और द्रौपदी का कौरवों के प्रति, कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद है, कर्तव्य विषयक संवाद है। इसका दूसरा सर्ग जो है, सर्ग 2 जो इसका है, इसमें युधिष्ठिर भीम का संवाद है, भीम का संवाद है और व्यास जी का आगमन है। सर्ग 3 इसका जो है, सर्ग 3, इस सर्ग में युधिष्ठिर के साथ व्यास जी का संवाद है और अर्जुन का प्रस्थान होता है, अर्जुन का प्रस्थान होता है। इसके बाद सर्ग 4 इसका जो है, सर्ग 4, चौथा सर्ग जो है, इसमें शरद ऋतु का वर्णन है। और सर्ग 5 जो है, 5वां सर्ग, इसमें हिमालय का वर्णन है, हिमालय का वर्णन है। 6वां सर्ग इसका जो है, सर्ग 6 जो इसका है, इस सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपो विघ्नार्थ, इंद्र का अप्सराओं को भेजना, इंद्र का अप्सराओं का भेजना, और इसके बाद अगला है सर्ग 7, गंधर्वों और अप्सराओं के विलास का वर्णन, गंधर्वों और
अप्सराओं के विलास का वर्णन। आठवां सर्ग इसका जो है सर्ग 8 जो है, इस सर्ग में जो है गंधर्वों और अप्सराओं का जो है कि उद्यान क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का वर्णन है। गंधर्वों और अप्सराओं गंधर्वों और अप्सराओं के उद्यान क्रीड़ा और जल का वर्णन है। अगला सर्ग है सर्ग 9 है। इसमें जो है सायंकाल और चंद्रोदय का वर्णन है। सायंकाल चंद्रोदय का वर्णन है और सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन इसमें देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सर्ग 10। 10वां सर्ग जो है यह अप्सराओं की चेष्टाओं और वर्षा आदि का वर्णन है। वर्षा आदि और अप्सराओं की चेष्टाओं का वर्णन इसमें है। इसके बाद अगला सर्ग है सर्ग 11। 11वें सर्ग में इंद्र अर्जुन का संवाद। इंद्र अर्जुन का संवाद और मुनि के रूप में इंद्र का आगमन, यह जो है 11वें सर्ग की विशेषता है। और 12वां सर्ग जो है 12वां सर्ग जो है इसमें अर्जुन की तपस्या और किरात वेशधारी शिव का आगमन। किरात वेशधारी शिव का आगमन। आगे सर्ग 13 जो है 13वां सर्ग जो है, इस सर्ग में वाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। शिव के जो अनुचर होते हैं, शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। सर्ग 14 इसका जो है सर्ग 14वां सर्ग जो है सेना सहित शिव का आगमन। सेना सहित शिव आगमन होता है और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। और आगे देखते हैं सर्ग 15वां सर्ग है चित्र और युद्ध वर्णन। चित्र और युद्ध वर्णन। 16वां सर्ग इसका जो है सर्ग 16। 16वें सर्ग में सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध तथा सेना के साथ अर्जुन का युद्ध है। सर्ग 17 जो है इसमें शिव का वास्तविक रूप प्रकट होता है। इसमें शिव का वास्तविक रूप प्रकट होता है और
इंद्र आदि द्वारा अर्जुन को बहुत सारे अस्त्र दिए जाते हैं। इसके बाद अगला सर्ग है सर्ग 18। 18वें सर्ग में जो है शिव अर्जुन का बाहु युद्ध है। तथा इंद्र द्वारा विविध अस्त्र प्राप्त करना। तो यह तो किरातार्जुनीयम के श्लोकों पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके अलावा 12वीं के संदर्भ में उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, यह उक्ति प्रसिद्ध है। 12वीं के संदर्भ में भारवे अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम, 12वीं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और 12वीं विचित्र मार्ग के प्रतिपादक हैं। 12वीं विचित्र मार्ग के प्रतिपादक हैं और इनके किरातार्जुनीयम का 3 सर्ग जो है, पहला 3 सर्ग, प्रथम 3 सर्ग जो हैं यह पाषाण त्रय के नाम से या प्राषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं। पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं। पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं और इनकी वाणी को नारिकेल फल सम्मति वाचक, इनको नारिकेल फल सम्मति, फल सम्मित वाचो कहा गया है और यह कहने वाले हैं मल्लीनाथ ने कहा है। इसके बाद 12वीं जो है यह चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभापति पंडित थे। तो यह तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें रहीं। इनके संदर्भ में एक और सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है कि सहसा विदधीत अक्सर पूछा जाता है न क्रियाम। यह कोटेशन अक्सर पूछा जाता है और कहा जाता है कि इस कोटेशन को जो है उन्होंने अपने शयन कक्ष में लगा रखा था और किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए एक बार इसे उन्होंने गिरवी भी रख दिया था। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।